तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सही बात करने वाले हैं सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्स बुक के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हम सभी बात कर चुके हैं परचेज बुक के बारे में और सेल्स बुक के बारे में और परचेज रिटर्न बुक के बारे में, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम यश सोनी है और अगर आप सभी ने हमारे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियोस हो वो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक मतलब कि विक्रय वापसी बही होता क्या है। तो विक्रय वापसी बही एक ऐसी बही है जिसमें हम जो भी माल को उधार बेचते हैं उसको जब वापस कर दिया जाता है तो उसकी प्रविष्टि हम इसमें करते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने लायक है, जैसे कि अगर हमने अगर नकद व्यवहार है, मतलब कि अगर हमने नकद माल बेचा है और उसकी वापसी हो गई तो हम उसकी प्रविष्टि इसमें नहीं करेंगे, नकद की प्रविष्टि। और या तो फिर हमने किसी संपत्ति को बेचा था, जैसे कि कंप्यूटर, भूमि, किसी भी संपत्ति को बेचा था और उसकी अगर किसी ने हमें वापसी की है तो हम उसकी प्रविष्टि इसमें नहीं करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ कारण होते हैं जिनके कारण विक्रय किए हुए जो भी माल होते हैं उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो आइए हम उन कारणों को देख लेते हैं कि वो क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर कारण है माल आदेश अनुसार न होने पर, मतलब कि अगर जो माल है वो आदेश के अनुसार ना हो, मतलब कि जैसा हमें ऑर्डर मिला था हमने अगर उस हिसाब से माल को ना बेचा हो तो माल ये नमूने के अनुसार न होने पर, मतलब कि हमने जैसा सैंपल भेजा था अगर वैसा माल नहीं है तो भी हम सामने वाला पार्टी माल वापस कर देगा। माल को विक्रय करने में अगर देरी हो गई तो माल में पैकिंग सही न होने पर, अगर हमने माल की पैकिंग सही से नहीं की है तो भी माल वापस कर दिया जाएगा। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अनुबंध समाप्त हो जाने पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनके कारण विक्रय वापसी बही को बनाया जाता है। और हमने ये भी समझ लिया कि विक्रय वापसी बही होता क्या है। विक्रय वापसी बही एक ऐसी बही है जिसमें हम लोग जो भी उधार माल बेचते हैं उसकी वापसी पर इसमें प्रविष्टि करते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इससे संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वहीं पर हम इसका फॉर्मेट भी जान लेंगे। दोस्तों, ये रहा हमारा सवाल और यहाँ पर हमें कहा गया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं जिन्हें हमें एंट्री करनी है सेल्स रिटर्न बुक में, ये एज्यूम करके कि जो हमारी CGST और SGST है वो 6% है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अपनी पहली एंट्री को देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है 2020 May 20 गुड्स रिटर्न बाय इंद्रजीत विद इन दिस स्टेट। यहाँ पर स्टेट के अंदर की बात हो रहा है तो यहाँ पर विद इन दिस स्टेट कहा गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न कर दिया गया है इंद्रजीत के द्वारा। इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति है जिसे हमने कुछ माल बेचा था लेकिन उसने उसे वापस कर दिया है। यहाँ पर हमें लिस्ट प्राइस 3200 दिया है और ट्रेड डिस्काउंट हमें 10% का दिया है। और अगली एंट्री हमारी 24 की है तो यहाँ पर हमें कहा गया है गुड्स रिटर्न्ड बाय गुरजीत विद इन दिस स्टेट, ये भी बिल्कुल पहले वाली ही जैसी है। लिस्ट प्राइस हमें कहा गया है 1800 और ट्रेड डिस्काउंट हमें 10% का दिया गया है। अगली एंट्री हमारी 28 तारीख की है जिसमें हमें कहा गया है गुड्स रिटर्न बाय हरप्रीत फ्रॉम आउटसाइड दी स्टेट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आउटसाइड दी स्टेट कहा गया है। तो जब भी हम राज्य के बाहर से माल बेचते हैं या माल की वापसी आती है तो हम उसकी प्रविष्टि IGST में करते हैं, मतलब कि इसमें IGST का टैक्स लगेगा। लिस्ट प्राइस 3000 और ट्रेड डिस्काउंट 10% इसमें भी हमें दिया है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चन से हम कैसे एंट्री कर सकते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। और अगर आप सभी को चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए अब हम अपने फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट जिसमें हमें वही सब कुछ दिया हुआ है जो हमारे परचेज रिटर्न बुक में दिया हुआ था। यहाँ पर हमें डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया है, क्रेडिट नंबर। यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक में हम क्रेडिट नोट बनाया जाता है। ठीक है, विक्रेता द्वारा जो कि बनाया जाता है क्रेडिट नोट। लेजर फॉलियो है, डिटेल ऑफ अमाउंट है,
सेल्स रिटर्न, यहाँ परचेस रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न हो गया है। और जब ये माल को बेचते हैं तो आउटपुट CGST लगता है हमारा, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, और यहाँ पर टोटल अमाउंट। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपने सवालों की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए अपने सवालों की एंट्री करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर हमारी सबसे पहली एंट्री का जो डेट दिया हुआ है वो दिया है हमारा 2020, वो लिख देंगे 2020 में 20 हम यहाँ पर लिख देंगे। और हमें कितने माल लौटाया है, जिसने भी हमें माल लौटाया होता है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इंद्रजीत ने हमें माल लौटाया तो हम इंद्रजीत यहाँ पर लिख देंगे, इंद्रजीत। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंद्रजीत हमने लिख दिया है, राज्य के भीतर हमें कहा गया, मतलब कि इसमें CGST और SGST ही लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, हम लेस कर देंगे TD, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट हम लेस कर देंगे, जो कि हमें 10% दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है वो 3200 दिया हुआ है। 3200 हमें टोटल अमाउंट दिया है, 3200 हमें टोटल अमाउंट दिया है। इसका 10% अगर हम निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसका 10% निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 3200 इंटू, हमें 10% निकालना है अपॉन में 100, 0 0 जाएगा, 0 0 जाएगा। 32 इंटू 10 हम कर देंगे तो 32 इंटू 10 अगर हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 320। तो यहाँ पर इसका जो 10% निकलेगा वो आ जाएगा 320, यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, अब हम यहाँ पर CGST और SGST को ऐड कर देंगे, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है 6%। तो यहाँ पर हम 6% ऐड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर से कैरी आएगा, यहाँ पर तो 10 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 11 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8। यहाँ पर एक कैरी इसने दे दिया था तो यहाँ पर 2 हो गया था, यहाँ पर 2880 हमारा आ गया। अब इसमें हम अगर 6% करके जोड़ देते हैं तो 6% अगर हम GST का इसमें जोड़ते हैं तो हमारा 6% कितना आ जाएगा 2880 का। हम यहाँ पर निकालते हैं 2880 का 6% कितना आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 288 का हम इंटू कर देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 6 48, 8 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 8 6 48, 48 प्लस 4 52, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 1 6, 6 2 12, 12 और 5 हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 172। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 1728 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमें 8 दिया है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसमें हमें अपॉन में 10 दिया हुआ है, तो इसके एक नंबर पहले हम क्या लगा देंगे, 172 पॉइंट, इससे एक नंबर पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 172.8। अगर हम इसका राउंड फिगर करके देख दे तो हम इसे 173 लिख सकते हैं। तो 173 और यहाँ पर भी 173 टोटल हो गया। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हमें अमाउंट पता चल जाएगा। तो हमने सेल्स रिटर्न पहले कितने का किया है, हमने सेल्स रिटर्न किया है 2880 रुपीज़ का हमने सेल्स रिटर्न किया है। आउटपुट CGST हमारा 173 रुपये लगा है, आउटपुट SGST भी 173, आउटपुट IGST इसमें नहीं लगा। यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3200
26 हमारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जाएगा 3226 टोटल आ गया। अब हम अपनी अगली एंट्री देखते हैं। हमारी अगली एंट्री में क्या कहा गया है। हमारी अगली एंट्री में कहा गया है गुरजीत ने माल लौटाया राज्य के भीतर। इसमें भी हमारा CGST और SGST ही लगेगा, ठीक है। अब हमें अगली वाली एंट्री में हमें डेट दिया हुआ है 24 तारीख का। हमें 24 तारीख का डेट दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें कहा गया है गुरजीत ने माल लौटाया। यहाँ पर हमें गुरजीत ने माल लौटाया है, तो हम यहाँ पर गुरजीत का अकाउंट लिख देंगे। गुरजीत का नाम गुरजीत हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर अंकित मूल्य मतलब कि लीस्ट प्राइस हमें 1800 दिया है, और ट्रेड डिस्काउंट इसमें भी हमें 10% का ही दिया है, तो लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमारा कितना आ जाएगा। हमें टोटल अमाउंट दिया है 1000। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट 1800 का दिया है, और इसमें अगर हम 1800 का 10% निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, ये हम देखते हैं। अगर हम 1800 का 1800 इंटू 10/100 180 आ जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 180 + 180। तो अब अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1620। अब अगर हम इसके डिस्काउंट का परसेंट निकालें 6%, अगर हम इसके GST वगैरह को ऐड कर दे तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऐड CGST और SGST 6%। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा। हमारा 1620 का हमारा 6% आ जाएगा 97। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसमें, तो अगर हम तो हमारा आ जाएगा 1814। तो हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है। यहाँ पर हमने 1620 रुपीज़ का शेयर्स रिटर्न किया है। 1620 97 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर GST लगा है 97। यहाँ पर भी 97 रुपीज़ का GST लगा है, और यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट कितना आ गया है हमारा 1814। दोस्तों हमारी यहाँ पर लाइन थोड़ी छोटी पड़ गई, तो मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, रफली खींच लेता हूँ। मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, रफली खींच ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने लाइनें खींच ली है। तो अब हमें जो अगली एंट्री दी है, हमें कहा गया है हम हरप्रीत ने माल लौटाया, ठीक है। 28 तारीख को हमें कहा गया है हरप्रीत ने माल लौटाया। तो हम यहाँ पर हरप्रीत का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे हरप्रीत। यहाँ पर हम लेस करेंगे। यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट हमें यहाँ पर भी 10% का दिया हुआ है। 10% TD हमें यहाँ पर भी दिया है। टोटल जो अमाउंट यहाँ पर हमें कहा गया है 3000, हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट 3000 दिया है। 3000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो अगर हम यहाँ पर 3000 का 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 300 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3000 में से 300 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2700। अब ऐसे अपने CGST और SGST वगैरह को ऐड कर देंगे 6%। तो हम 2700 का 6% निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम कई परसेंट निकाल चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को परसेंट निकालना आ गया होगा। तो आइए मैं यहाँ पर इसका परसेंट बता देता हूँ, और आप लोग एक बार अपने से इसका परसेंट निकाल कर देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं।
यहाँ पर हमें आ गया है, यहाँ पर हमारा CGST और SGST नहीं लगेगा। यहाँ पर हमारा CGST और SGST नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा IGST लगेगा। ये माल जो है वो हमने राज्य के बाहर से ख़रीदा है। दोस्तों यहाँ पर हमारा CGST और SGST नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? IGST लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने माल राज्य के बाहर से ख़रीदा है, तो पूरा 12% इस पर लगेगा। तो इसका 12% हो जाएगा 324, इसका 12% हो जाएगा। अगर हम इसका टोटल कर दे तो हमारा आ जाएगा 3000 आ जाएगा सिंपली, और साथ में उसके 24 आ जाएगा, 3024। अब अगर हम इन सभी का टोटल कर दे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं सेल्स रिटर्न हमने 2700 का किया है। यहाँ पर आउटपुट CGST आउटपुट SGST नहीं लगा, यहाँ पर केवल IGST लगा है 324 रुपीज़ का। टोटल यहाँ पर हमारा आया है 3024। तो दोस्तों IGST अगर हम देखें तो IGST हमें केवल एक ही बार दिया है, तो 324 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 173 में अगर हम 97 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 270 आ जाएगा हमारा। इस साइड को इस साइड का हमेशा इक्वली आता है CGST और SGST। अगर इसका इक्वल कर दे तो हमारा आ जाएगा, अगर हम इसका इक्वल करते हैं तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 7200 हमारा इसका टोटल आ जाएगा। अब अगर हम अपने इस साइड का अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका इस साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3226, 1814, 3024। इन सभी का अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारा आ जाएगा 8064। ये हमारा आगे इसका आंसर था। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर गलती किया था, 180 मैंने 2 बार लिख दिया था, तो मैंने यहाँ पर इसको काट दिया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेल्स रिटर्न का भी आज खत्म होता है। सेल्स रिटर्न का भी हमने समझ लिया है कि सेल्स रिटर्न कैसे बनता है। सेल्स रिटर्न भी बिल्कुल परचेज रिटर्न की तरह ही होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, केवल यहाँ पर परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न हो जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज निकालना भी सीख लिया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाला था। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।